जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ चाईबासा आए थे और आज मैं उन्हीं के भाषणों का मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। मेरी नज़र में भाषण से ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया झूठ है। एक एक करके उनके झूठों को आइए बेनकाब करते हैं। भाषण का सार में हमेशा की तरह कांग्रेस को ज़्यादा और उससे थोड़ा कम जेएमएम, तो उससे और कम आरजेडी को उन्होंने कोसा। मोदी उसी कांग्रेस को कोस रहे थे जिसमें उनका कैंडिडेट पिछले 5 साल से सांसद थे, यानी कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के गीता कोड़ा जी, वो पिछले 5 साल तक वो कांग्रेस में थे। न्यूज़ देखिए, कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को सम्मान नहीं दिया। उनके कहने का मतलब, जिस तरह से बीजेपी ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिया, वैसा कांग्रेस ने नहीं किया। बात सही है कि बीजेपी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा के जन्मदिन को मनाने लगी है, लेकिन यही बीजेपी है जो 2015-16 में रघुवर दास के नेतृत्व में बिरसा मुंडा के संघर्ष से उपजे सीएनटी एक्ट, जो आदिवासियों के ज़मीन रक्षा का कानून है, को पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए संशोधन कर रही थी। ये मोदी जी ने नहीं बताया, सो मैं बता दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा कि मैं आपके लिए दिल्ली में बैठा हूँ और आपके दर्द को जानता हूँ। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, अपनी भाषा में पढ़ेगा तो वो भी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेगा। कोल्हान में हो समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं जो हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए लड़ रहे हैं, संघर्षरत हैं। वो तो दिया नहीं जाता। जब 8वीं अनुसूची में हो भाषा नहीं होगा तो अपनी भाषा में कैसे लोग पढ़ेंगे? अजीब फेंकते हैं। लपेटने में हमें भी परेशानी हो जाती है। 5वीं तक की अपनी भाषा की किताब तो है नहीं। बायोलॉजी, साइंस की किताब कहाँ से लाएंगे मोदी जी? इससे पहले भी कैलेंडर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था। कितने हो आदिवासी वहाँ से इंजीनियर बनकर निकले? ज़मीन हमारी और पढ़ाई बाहरी दिक्कू लोग कर रहे हैं। इसकी क्या गारंटी देंगे कि उस मेडिकल कॉलेज से आधे छात्र हो समाज के ही हों, जबकि हमारी जनसंख्या यहाँ 50% से ज़्यादा है। बाकी अन्य आदिवासी समाज के साथ तो 65% से भी हम लोग ज़्यादा हैं। अगला जुमला देखिए, कांग्रेस आरक्षण लूटना चाहती है और मुसलमानों को देगी। मेरे इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। मोदी जी की इस बयान की कोई सच्चाई नहीं है कि आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कांग्रेस कभी किसी को दी है। यदि कुछ भी सच्चाई है तो जो मैंने तथ्य इस वीडियो में दिए हैं उसका जवाब वो दे दें। हाँ, मोदी के शासनकाल में आरक्षण खतरे में है के सबूत के तौर पर, जैसे अग्निवीर स्कीम को देखिएगा तो उसमें आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। नौकरी अब ठेके का काम बना के रख दिया गया है। फिर केंद्र सरकार में लाखों वैकेंसीज़ हैं, यानी रिक्त पद, उसके बावजूद बहाली क्यों नहीं हो रही है या हुई? क्योंकि भाजपा आदिवासियों, दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। उसका सबूत के तौर पर जनगणना को देख लीजिए। जनगणना मोदी जी नहीं होने दे रहे हैं। न ही जनगणना होगी और न ही संख्या का हिसाब मिलेगा। जब संख्या ही नहीं पता तो आरक्षण किस संख्या को मिलेगा? आप भी दिमाग लगाइए थोड़ा। क्यों हल्ला करके ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी, ताकि आप आरक्षण समाप्त करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ें और आपका ध्यान समाप्त किए जा रहे आरक्षण पर ना जाए। मोदी जी ने कहा कि आदिवासी का विकास हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमने जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। हकीकत यह है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के नाम पर सिर्फ कुर्सी टेबल दिया गया है। फैसले का कोई अधिकार विभाग को नहीं है, क्योंकि विभाग गृह मंत्रालय के एक्सटेंशन पर है। हमने हालिया दिनों में कुर्मियों को आदिवासी बनाने के मामले में अर्जुन मुंडा को इस विभाग के मंत्री के रूप में तरफदारी करते देखा ही है, जबकि कानूनी प्रावधान कुर्मियों के पक्ष में नहीं है। मोदी जी ने कहा कि आदिवासियों के शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, कैसे केंद्र सरकार के स्कूलों को, यहाँ तक कि सैनिक स्कूलों तक को आरएसएस को सुपुर्द किया जा रहा है। तो एकलव्य विद्यालयों को भी
आरएसएस की शाखा विद्यालय के रूप में बनाया जाएगा, या यूँ कहें आदिवासियों का हिंदूकरण होगा। बाकी आप समझ लीजिए कि क्या हम आदिवासी अपने आने वाले पीढ़ी को अपने संस्कार संस्कृतियों से दूर करना चाहेंगे। मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासी, पिछड़ों और दलितों का है। झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री रहते 45 से ज़्यादा MOU साइन किए, तो मधु कोड़ा ने भी 8-10 MOU साइन किए। तो संसाधनों को लूटने का पहला हक पूंजीपतियों को ये लोग दे रहे हैं। अब एक चीज़ इसमें गलत होगा, वह यह कि या तो संसाधनों का पहला हक हमारा वाली बात सही है, तो इतनी MOU हम आदिवासियों के साथ होने चाहिए थे, पूंजीपतियों के साथ क्यों हुए। और उनके कामों से तो संसाधनों पर ये पहला हक पूंजीपतियों को दे रहे हैं, तो आदिवासी, दलित और पिछड़ों का संसाधनों पर पहला हक वाली बात जुमला है। SPT एक्ट के होते हुए गोड्डा में अडानी को आदिवासियों की ज़मीन रघुवर दास के समय जबरन दी गई, वह संसाधनों पर आदिवासियों का कौन सा हक है। तो ये जो बोलते हैं उनकी सरकार ठीक उल्टा काम करती है। पूरे भाषण में मोदी जी आदिवासी और जनजाति के बीच झूलते रहे, बनवासी शब्द नहीं बोले। ये थोड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे इनके मुंह से बनवासी शब्द नहीं निकला। उन्होंने जनजातीय म्यूजियम की बात की। इस पर आपका ध्यान हेमंत सोरेन के उस बयान पर ले जाना चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा था कि हम लोग इनके बीच आकर क्या बैठ गए, इनके कपड़े मैले हो गए, इसीलिए ये आदिवासियों को म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं ताकि उनके साथ हम ना बैठ सकें, अलग रहें। ऐसे ही म्यूज़ियम बना के ये लोग हमको रखना चाहते हैं। आदिवासियों को तो जल, जंगल और ज़मीन का हक दीजिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन आपको यदि म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं, इसका मतलब हेमंत सोरेन सही बोल रहे थे। मोदी जी बोल रहे थे कि 10 बीघा ज़मीन है तो कांग्रेस शासन में 5 बीघा देनी होगी। हालांकि ऐसी कोई बात कांग्रेस के घोषणा पत्र के 48 पेजों में नहीं है। यह मनगढ़ंत बात मोदी जी बोल रहे हैं। हाँ, आदिवासियों की सार्वजनिक इस्तेमाल वाली ज़मीन को भाजपा की रघुवर सरकार ने ही भूमि बैंक में जमा लिया था और उसे सरकारी घोषित कर दिया। अब बताइए, आदिवासियों के चारागाह की ज़मीन, सरना स्थल, अन्य उपयोगी की ज़मीन सब भाजपा सरकार ने भूमि बैंक में जमा करा लिया, और मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपकी आधी ज़मीन ले लेगी। बताइए, ले खुद रही है लेकिन कांग्रेस का डर दिखा रही है ताकि भाजपा के कुकर्मों पर आपका ध्यान नहीं जाए। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ये भी बोल रहे थे कि आपके घर यदि 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 ले लेगी। अब बताइए, देश में लगभग 11 करोड़ भैंसें हैं, यदि कांग्रेस 5.5 करोड़ ले लेगी तो बांधेगी कहाँ? भाजपा कार्यालय में? हद है। ऐसे ऐसे बयान से ये क्या हासिल करना चाहते हैं? कोल्हान क्या चाहता है, झारखंड क्या चाहता है, वह तो बोले ही नहीं। क्या आपने सुना कि सरना कोड की बात, जो कि केंद्र के हाथों में है, उस पर कोई बात उन्होंने नहीं कही, जबकि हेमंत सोरेन ने विधानसभा से पारित करके उनके पास भेजा था, जिसमें भाजपा विधायकों की भी सहमति थी। क्या उन्होंने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने की बात कही, जो कि यहाँ के हो समाज के लोगों की पुरानी मांग रही है? उन्होंने अपनी भाषा में डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनेंगे वाली बात चिपका के चल दिए। कोल्हान के लोग ईचा खड़कई बांध या कुजू डैम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसमें एक शब्द क्यों नहीं बोले? केंद्र से ही डैम बनाने के लिए पैसा क्यों भेज रहे हैं? यानी मोदी जी आदिवासियों को विस्थापित करना चाहते हैं और बोलते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन पर पहला अधिकार आपका है। ऐसा अधिकार का आदिवासी क्या करेंगे जिसमें उन्हें अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने प्रकृति के रहवासों से उजाड़ दिया जाए? आदिवासी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुनना चाहते थे, क्योंकि आदिवासी ना ही हिंदू है, ना मुसलमान और ना ही ईसाई। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे आदिवासियों पर लागू होगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके आदिवासियों की पूरी पहचान ही मिटा देनी है, सबको हिंदू बनाकर? इन विषयों पर उन्हें बात साफ करनी चाहिए थी, क्योंकि आदिवासी इन विषयों से डरे हुए हैं। ये वो विषय है जो मोदी जी की सरकार हमारे ऊपर कर रही है और डरा कांग्रेस से रही है। अजीब बात है, खनन के मुआवजे से झारखंड को मिलने वाले लगभग 1 लाख करोड़ की राशि पर एक शब्द क्यों नहीं कहे? वैसा ही कोल इंडिया का कार्यालय झारखंड में क्यों नहीं है, जिससे काफ़ी पैसा टैक्स का दूसरे राज्यों में जा रहा है? इसमें कोई बात नहीं बोले।
और उसका भी 25-30 हज़ार करोड़ का झारखंड का शेयर उन्हें अभी तक नहीं मिला है। उनका भाषण यही 35-37 मिनट का था, यही सब बातें थी। लेकिन आदिवासी अधिकारों के हिसाब से आपको भी सवाल पता होने चाहिए, इसीलिए जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। चलिए अभी के लिए उतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत सारी जानकारी होती है। आधी अधूरी देखिएगा तो जानकारी भी आधी अधूरी ही होगी। वैसे में कहा जाता है कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना से बचा जाए, इसीलिए सही जानकारी होना ज़रूरी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और करवाते भी रहें। सबों को जोहार।